ये है इस वीडियो का पार्ट 3। कहानी की शुरुआत में हमें क्रिया दिखाई जाती है जो कि फोन कॉल पे किसी से बात कर रही थी और इसके बाद वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है और तभी अथीना उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों हो। और क्रिया बताती है कि मेरे पेरेंट्स का फोन कॉल आया था और इस साल भी क्रिसमस हमें सेलिब्रेट करना होगा, लेकिन इस बार मेरे पेरेंट्स किसी काम के कारण बाहर जा रहे हैं तो मुझे ही गाँव जाके पार्टी को परफॉर्म करना होगा। और तुम्हें पता ही है कि हमारा मार्शल आर्ट डोजो है और वहाँ पे काफी सारे बच्चे होते हैं, इस कारण हमें ये पार्टी ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। और ये सब सुन के ना अथीना बोलती है कि तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और फिर नागोमी भी बोलती है कि हाँ हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। और क्रिया जो होती है वो ये सब बातें सुन के काफी ज्यादा खुश होती है और इसके बाद वो लोग शॉपिंग करने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। और इसके बाद अथीना जो होती है वो बाथरूम में नहा रही होती है और नागोमी जो होता है ना वो कपड़े धोने के लिए बाथरूम में जाता है। और जैसे नागोमी दरवाजा खोलता है अथीना और नागोमी दोनों ही एक दूसरे को देख लेते हैं और वहाँ पे अथीना काफी तेज चिल्लाती है और नागोमी भी काफी ज्यादा शर्माने लगता है। और मुझे कभी कभार तो फील होता है कि ये लोंडा ना जानबूझ के जब लड़कियां नहा रही होती है ना तो उसी टाइम पे कपड़े धोने के लिए जाता है बाथरूम में। और अथीना इतनी ज्यादा शर्मा चुकी होती है ना कि वो जल्दी से बाहर भाग रही होती है, लेकिन तभी वो नागोमी से टकरा जाती है। और भाई इसके बाद अथीना की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि आपको भी पता है कि जैसे अथीना किसी लड़के के क्लोज जाती है तो उसके नाक से खून निकलने लगता है। और इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब अथीना को फीवर हो गया था और क्रिया इसके बारे में पूछती भी है कि आखिरकार तुम्हें ये कैसे हो गया। और नागोमी जो होता है ना वो वहाँ पे बार बार माफी मांग रहा था कि ये सब मेरी गलती है। और अथीना बोलते है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और वहाँ पे अथीना तो आप शॉपिंग करने जा नहीं सकते थे तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि अथीना की जगह ना अब नागोमी चला जाएगा क्रिया के साथ। और इसके बाद दोनों ही रेडी होते हैं शॉपिंग पे जाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे मिनेवा आती है और वो बोलती है कि मुझे तो लग रहा है कि तुम दोनों डेट पे जा रहे हो। और ये सुन के क्रिया वहाँ पे इतनी ज्यादा शर्मा जाती है ना कि वो सीधा दरवाजा तोड़ के भाग जाती है और उसके पीछे नागोमी भी जाता है। और मिनेवा अथीना को बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं दरवाजे को ठीक करवा दूंगी। और इसके बाद हमें मॉल का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन क्रिया जो होती है ना वो अभी तक शर्मा रही होती है क्योंकि उसके दिमाग में ना अभी तक मिनेवा की ही बातें चल रही थी। और नागोमी पूछता है कि आखिरकार हमें क्या क्या चीजें लेनी है और क्रिया बोलती है कि कुछ स्नैक्स लेने हैं और साथ ही डेकोरेशन के आइटम्स लेने हैं। तभी नागोमी की नजर ना कुछ चॉकलेट्स पे जाती है और वो क्रिया से पूछता है कि क्या ये चॉकलेट आप बचपन में खाई हो। तभी क्रिया बोलती है कि डोजो में ना ये सब चीजें अलाउड नहीं होता है, इस कारण मैंने ये सब चीजें नहीं खाई। और इसके बाद नागोमी जो होता है ना वो वहाँ पे काफी सारी चॉकलेट्स खरीद लेता है और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे डेकोरेशन के आइटम्स ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी क्रिया कुछ आइटम्स दिखाती है नागोमी को। और तभी क्रिया ना दो कपल को आपस में सुनती है बात करते हुए कि कैसे हम अपने डेट को और भी ज्यादा बढ़िया बना सकते हैं। और ये सुनने के बाद ना जब क्रिया नागोमी की तरफ देखती है ना तो वो वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है। और इसके बाद वो दोनों मॉल में इसी तरीके से थोड़ा बहुत घूमते हैं और काफी ज्यादा मजाक मस्ती भी करते हैं। और क्रिया जो होती है ना वो अपने आसपास के कपल्स को देखती है जो कि काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। और इसके बाद क्रिया जो होती है ना वो भी नागोमी के क्लोज आने की कोशिश करती है। और इसके बाद नागोमी बोलता है कि मुझे भूख लगी है तो चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। और वहाँ पे नागोमी कुछ खा रहा होता है और क्रिया सोच रही होती है कि अब तो सच में मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि हम दोनों डेट पे आए हैं। और इसके बाद दो कपल्स आपस में बातें कर रहे थे कि ये लड़की कितनी ज्यादा सुंदर है और साथ ही इसका भाई भी कितना ज्यादा बढ़िया है। और ये सुन के ना क्रिया थोड़ा वहाँ पे अजीब सा फील करती है और सोचती है कि सच में ये तो मेरे छोटे भाई जैसा है, मैं ये क्या चीजें सोच रही थी इसको लेके। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार नागोमी मेरे बारे में क्या सोचता होगा। और इसके बाद नागोमी जो होता है ना वो रेनडियर के आउटफिट को देखता है और सोचता है कि ये कितना ज्यादा अनलकी लड़का होगा जो कि ये आउटफिट पहनेगा। और इसके बाद वो क्रिया से पूछता है कि क्या आप कोई आउटफिट नहीं पहनोगे। और इसके बाद क्रिया बताती है कि मेरे फादर जो थे ना वो सेंटा क्लॉज की दाढ़ी लगाया करते थे। और नागोमी जो है ना वो क्रिया को सेंटा क्लॉज की दाढ़ी में इमेजिन करता है जो कि काफी ज्यादा वियर्ड सा होता है। और इसके बाद वो बोलता है कि हम इसकी एडवाइस ना फ्रे से ले लेंगे। और अपने मन में इमेजिन कर रहा था कि फ्रे तो काफी बढ़िया सी आउटफिट बना के देगा क्रिया के लिए। और वहाँ पे नागोमी बोलता है कि या तो आप यहाँ से कोई आउटफिट खरीद लो नया या फिर आप ना फीमेल आउटफिट पहनना। और ये सुन के ना क्रिया जो होती है वो नागोमी की तरफ ही देखती रहती है और नागोमी को भी रियलाइज होता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया यहाँ पे और काफी ज्यादा शर्माने लगता है। और वो बोलता है कि चलो अब फ्रे के पास चलते हैं इस चीज की एडवाइस लेने। और इसके बाद ना वो लोग फ्रे के पास आते हैं और फ्रे को सारी सिचुएशंस के बारे में बताते हैं। और फ्रे को भी काफी ज्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि इसको तो अपने कॉस्प्ले के आउटफिट ही ट्राई करवाने होते हैं लोगों से। और फ्रे बोलती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना काम अभी से स्टार्ट कर दूंगी। और वो क्रिया को बोलती है कि सबसे पहले तो मुझे तुम अपना नाप दे दो। और नागोमी जो होता है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगता है क्योंकि नागोमी को तो
पता था कि फ्रे का नाप लेने का स्टाइल किस तरीके का होता है। और क्रिया जो होती है ना वो भी काफी ज्यादा शर्मा रही होती है नाप देते टाइम। और नागोमी जो होता है भाई उसको तो बिल्कुल भी कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, इतना ज्यादा शर्म आ रहा था वहाँ पे। मतलब कि मैं बता रहा हूँ भाई ये बंदा ना काफी ज्यादा लक्की है, इसके पेरेंट्स ने ना इसको घर से निकाल दिया ना, इसका फायदा ही हुआ है उसके अंदर। और इसके बाद नागोमी जो होता है ना वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिस टाइम पे एथीना नहा रही थी ना फिर से नागोमी उसी टाइम पे बाथरूम में चला जाता है कपड़े धोने के बहाने। अब तो भाई आप लोग मेरी बात पे यकीन करते हो ना कि ये देखता रहता है कि कब लड़कियां नहाने जाती है और उसके बाद ये कपड़े धोने के लिए जाता है। और फिर से वहाँ पे अथीना की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और क्रिया इसके बाद काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और सोचती है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब सेंटा का रोल कौन करने वाला है। और तभी वहाँ पे सरीना आती है और वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ हमें एक सेंटा नया मिल चुका है और सरीना को देने वाले थे वो लोग वो रोल। और सरीना वहाँ पे मना कर रही होती है कि मैं नहीं जाने वाली। और तभी क्रिया जो होती है ना वो उसको एक चिप्स का पैकेट देती है। और इसके बाद हमें अगले सीन में ना वो सभी लोग ट्रेवल करते हुए नजर आते हैं। मतलब कि सबसे पहले तो वो ट्रेन में सफर करते हैं, फिर उसके बाद वो लोग बस में सफर करते हैं। और सबसे मेन बात जो सरीना होती है ना वो सिर्फ एक चिप्स के पैकेट में ही बिक गई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मना कर रही थी लेकिन उसके बाद वो जाने के लिए तैयार हो गई। और इसके बाद फाइनली क्रिया अपने घर पहुंच जाती है और यहीं पे वो रहा करती थी और साथ ही यहीं पे वो मार्शल आर्ट भी सीखा करती थी। और क्रिया जैसे ही दरवाजा खोलती है ना तो वहाँ पे उसके काफी सारे भाई बहन आते हैं और उसको हक करने लगते हैं। और नागोमी भी ये देख के काफी खुश होता है कि चलो फाइनली हम क्रिया के घर पे आ गए। और क्रिया भी कितना ज्यादा खुश लग रही है यहाँ पे। और इसके बाद सभी बच्चे ना नागोमी और सरीना के पास आते हैं और पता नहीं कि वो उन दोनों को उठा के बाहर की तरफ लेके जाने लगते हैं। और इसके बाद ना हमें सभी लोग वहाँ पे मार्शल आर्ट की ड्रेस में दिखाए जाते हैं, जहाँ पे नागोमी सोच रहा था कि आखिरकार मैं इस ड्रेस में कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। और इसके बाद क्रिया जो होती है ना वो वहाँ पे सभी बच्चों को सिखा रही होती है कि किस तरीके से हम किसी को भी उठा के पटक सकते हैं। और जिस टाइम पे क्रिया मार्शल आर्ट सिखा रही थी ना बच्चों को, नागोमी के दिमाग में ना वो वाली बात याद आ रही थी जब उसने पहली बार क्रिया को मार्शल आर्ट करते हुए देखा था, जहाँ पे वो सरीना को सिखा रहा था। और इसके बाद क्रिया जो होती है ना वो नागोमी को बुलाती है एज अ डमी के लिए। और तभी नागोमी उसके पास आता है और काफी तगड़ा वाला पटकी देती है नागोमी को क्रिया। और नागोमी बोलता है कि इस तरीके का मूव आपने पहले भी मेरे ऊपर ट्राई किया है। और इसके अगले सीन में ना नागोमी रेनडियर के आउटफिट में आता है और वो सभी बच्चों को बोलता है कि अब तुम सभी को मेरी मदद करनी होगी यहाँ पे डेकोरेशन करने के लिए, क्योंकि सेंटा काफी जल्दी यहाँ पे आने वाले हैं और जो भी काफी अच्छे से काम करेगा मैं उसको गिफ्ट के तौर पे ये बैच दूंगा। और बच्चे बैच देख के बोलते हैं कि भाई हम ऐसे ही काम कर लेंगे, हमें ये बैच नहीं चाहिए फालतू सा। और ये सुन के ना नागोमी वहाँ पे काफी ज्यादा निराश होता है, क्योंकि ये पूरी रात कल सोया नहीं था इस बैच को बनाने के लिए, लेकिन बच्चों ने तो इसकी कोई इज्जत ही नहीं करी। तभी नागोमी की नजर ना एक छोटी सी बच्ची पे जाती है जो कि काफी ज्यादा उदास होती है और इन सभी से काफी अलग भी बैठी होती है। तभी नागोमी बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे सैड क्यों बैठी हुई हो। और तभी बच्ची बोलती है कि मैं तोहफे के लिए उदास बैठी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सेंटा केवल अच्छे बच्चे को तोहफा देते हैं और मैं तो काफी ज्यादा बुरी हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी नागोमी बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे फीलिंग्स को समझता हूँ, बट मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था जिस टाइम पे मैं ये बैच बना रहा था। दोस्त बनाना काफी ज्यादा हार्ड होता है और मुझे भी ऐसा फील होता था, लेकिन समय के साथ साथ मेरे काफी अच्छे दोस्त बन गए। और इसके बाद बच्ची को बैच देता है नागोमी और बोलता है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है आज के लिए। और तभी वहाँ पे सभी बच्चे आते हैं और वो भी वहाँ पे उस लड़की की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। और इसके बाद सरीना और क्रिया वहाँ पे आ जाते हैं और उनकी आउटफिट को देख के पता चल रहा था कि भाई ये टैलेंट तो फ्रे का ही होने वाला है। और तभी सभी बच्चे भी पूछने लगते हैं कि ये कॉस्ट्यूम काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, आखिरकार आपने कहाँ से खरीदा। और क्रिया वहाँ पे शर्माते हुए बताती है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने ये मेरे लिए बनाया है। और तभी क्रिया काफी ज्यादा शर्माते हुए नागोमी से पूछती है कि आखिरकार मैं कैसी लग रही हूँ। और नागोमी भी वहाँ पे बोलता है कि आप काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। और इसके बाद तभी एक बच्चा जो होता है ना वो क्रिया का स्कर्ट ही उठा देता है। और इस बात पे क्रिया इतनी ज्यादा शर्माने लगती है कि उस बच्चे को उठा के फेंक देती है और काफी ज्यादा शर्माती भी है। और नागोमी को बोलती है कि आखिरकार तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो, जाके गिफ्ट बांटो ना बच्चे को। काफी गुस्से में बोलती है मतलब की बात। और इसके बाद वो सभी लोग सभी बच्चों को गिफ्ट देते हैं और सभी बच्चे भी गिफ्ट लेने के बाद वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसके बाद सभी लोग वहाँ पे स्नैक्स खाते हैं और स्नैक्स खाते वक्त ना सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और तभी एक बच्चा बोलता है कि चलो फिर अब सेंटा हमारी रेनडियर के ऊपर बैठेगी। और वो बच्चा
क्रिया को बोलता है नागोमी के ऊपर बैठने के लिए, लेकिन क्रिया मना कर देती है। और इसके बाद वो सरीना से पूछता है तो सरीना वहाँ पे हाँ बोल देती है। और इसके बाद सरीना जो होती है वो नागोमी के ऊपर बैठ भी जाती है। और जैसे ही सरीना उसके ऊपर बैठती है ना, नागोमी वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगता है और काफी तेजी से ना वहाँ से बाहर भाग जाता है। मतलब कि रेनडियर बन के ही भागता है, पाँव पे नहीं भागता, हाथ पाँव दोनों पे भागता है वो। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नागोमी बाहर बैठा होता है और तभी क्रिया भी वहाँ पे आती है और वो नागोमी का धन्यवाद करती है कि अगर आज नागोमी नहीं होता ना तो क्रिया के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता आज का दिन। और क्रिया बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं तुम्हारे लिए तो गिफ्ट लेना भूल ही गई। और नागोमी बोलता है कि कोई बात नहीं। और इसके बाद नागोमी जो होता है ना वो अपने बैग में से एक मेडल निकालता है और वो क्रिया को पिन्हा देता है। और नागोमी बोलता है कि ये मेडल वो लोग डिजर्व करते हैं जो कि काफी बढ़िया काम करते हैं। और ये सुन के ना वहाँ पे क्रिया काफी ज्यादा शर्माने लगती है और इसके बाद वो ना नागोमी को किस करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे सरीना आ जाती है और वो पूछती है कि आखिरकार तुम दोनों कर क्या रहे हो। और वो दोनों बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं कर रहे हम दोनों। मतलब कि देखा जाए तो उनका पूरा प्लान चौपट हो गया था वहाँ पे। और तभी उनकी नजर ना बर्फ पे जाती है, मतलब कि बर्फ गिरना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद हमें नागोमी झाड़ू लगाते हुए नजर आता है और अब ठंड का मौसम आ चुका था, इस कारण नागोमी को वहाँ पे काफी ज्यादा ठंड भी लग रही थी। और अथीना जो होती है वो विंडो से देख रही थी कि नागोमी को काफी ज्यादा ठंड लग रहा है। और इसके बाद मिनेवा और फ्रे जो होते हैं ना वो सभी को इकट्ठा करते हैं और सभी को ना वहाँ पे कोटात्सु दिखाते हैं। और ये देखने के बाद ना नागोमी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था, मतलब कि लिटरली काफी ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि इसके अंदर बैठना ना नागोमी का एक सपना था जो कि फाइनली अब पूरा होने वाला है। और इसके बाद सभी लड़कियां उसके अंदर बैठती है और नागोमी के बगल में ना क्रिया बैठ जाती है। और ये देखने के बाद ना वहाँ पे अथीना काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। और इसके बाद क्रिया जो होती है ना वो नागोमी को अपने गोद में बिठाने लगती है। और अथीना को तो यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, मतलब कि जेलस मानो या फिर गलत मानो उसको लग रहा था। और नागोमी को भी वहाँ पे फील होता है कि ये तो काफी गलत है और वो भी वहाँ से तुरंत उठता है। और इसके बाद फ्रेज जो होती है ना वो अपने ठंडे ठंडे पैर ना अथीना को लगाती है और अथीना को वहाँ पे काफी अजीब सा लगता है। और इसके बाद मिनेवा और फ्रेज जो होते हैं ना वो दोनों नागोमी से ना मजे लेने लगते हैं, मतलब कि अपना ठंडे ठंडे पाँव ना नागोमी में लगाने लगते हैं। और इसके बाद सभी लोग उसके नीचे ना अपने लात से खेलने लगते हैं, मतलब कि सभी आपस में लड़ने लगते हैं। और इसके बाद क्रिया जो होती है ना वो नागोमी को संतरे खाने के लिए देती है। और इसके बाद नागोमी बताने लगता है कि ये भी मेरा बचपन का सपना था कि मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के कोतात्सु के अंदर और संतरे खाऊं। और इसके बाद तभी अथीना सोचने लगती है कि नागोमी की फैमिली तो अलग हो गई, मतलब कि नागोमी को उसने निकाल दिया जब घर में आग लगी थी तो। और तभी मिनेवा बोलती है कि तो तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, हम भी तो तुम्हारी फैमिली है ना, तो तुम हमारे साथ संतरा शेयर करके खा लो। और इसके बाद क्रिया भी अपने बचपन की कहानी बताने लगती है कि कोतात्सु के अंदर बैठ के मैं भी अपने भाइयों को पढ़ाया करती थी और वो लोग ना पढ़ते पढ़ते ही सो जाया करते थे। और ये सुनने के बाद ना अथीना जो होती है ना वो इमेजिन करने लगती है कि वो नागोमी को ना कोतात्सु के अंदर बैठ के पढ़ा रही होती है। और ये बात ना अथीना ना नागोमी को भी बताने वाली होती है, लेकिन तभी नागोमी बोलता है कि क्या मैं अपने फ्रेंड को भी यहाँ पे ला सकता हूँ, मतलब कि कुरोया को। और ये सुनने के बाद अथीना जो होती है ना उसका तो पूरा मूड ही खराब हो जाता है। और इसके अगले सीन में नागोमी जो होता है ना वो कुरोया को कोतात्सु के बारे में सब कुछ बता दिया होता है और वो भी चाहता था कि कुरोया उसके साथ चले और होमवर्क को कंप्लीट करे, लेकिन कुरोया उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और मतलब कि उसको मना करने लगती है एक तरीके से, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये कोई नागोमी का ट्रिक होने वाला है। और इसके बाद वो मान जाती है बट बोलती है कि मुझे एक आइसक्रीम खाना है और नागोमी उसको आइसक्रीम खिलाने के लिए मान जाता है। और इसके बाद वो दोनों घर पे जाते हैं, लेकिन घर पे कोई भी नहीं होता और नागोमी सोच रहा होता है कि सरीना को तो यहाँ पे होना ही चाहिए क्योंकि वो 24 घंटे इसी के अंदर लेटी रहती है। और इसके बाद हमें अथीना मार्केट में दिखाई जाती है जो कि ऊन खरीद रही थी क्योंकि उसको ना नागोमी के लिए कुछ बनाना था। और वो सोच रही होती है कि अब तक तो नागोमी और कुरोया घर पे आ गए होंगे और स्टडी भी स्टार्ट कर दी होगी उन दोनों ने। और इसके बाद कुरोया जो होती है वो आइसक्रीम खा रही होती है और नागोमी को वहाँ पे काफी ठंड लग रहा होता है ना, इस कारण ना वो कोतात्सु के अंदर चला जाता है और उसको कुछ गलत ही नजारों के दर्शन हो जाते हैं, इस कारण वो शर्म के मारे तुरंत ऊपर आ जाता है। और कुरोया भी पूछती है कि आखिरकार तुम्हारी शक्ल क्यों लाल हो गई, और नागोमी बताता है कि नीचे काफी ज्यादा गर्मी लग रहा है इस कारण लाल हो गया। और इसके बाद नागोमी ना झपकी ले रहा था और तभी वो कुरोया की तरफ देखता है, वो भी सो चुकी होती है। और इसके बाद नागोमी भी आराम से तकिया लगाता है और वहीं पे सो जाता है। और इसके बाद तभी कुरोया की आंख खुलती है और वो नागोमी की तरफ देखती है तो वो सो चुका होता है। और उसकी नोटबुक में देखती है ना तो नागोमी ने वहाँ पे काफी सारे गलत क्वेश्चन किए होते हैं। और इसके बाद कुरोया जो होती है ना वो नागोमी के सारे क्वेश्चन के ना सही आंसर कर देती है। और इसके बाद नागोमी जो होता है ना वो अंगड़ाइयां लेता है और तभी गलती से नागोमी का पैर ना कुरोया की गलत जगह पे चला जाता है। और इसके बाद ना वहाँ पे कुरोया को काफी वियर्ड सा लगता है बट वो नागोमी को मना नहीं करती। और तभी वहाँ पे एथीना भी आ जाती है और
और भाई सभी के सभी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी कुरोया जो होती है वो कोतात्सु फेंकती है और सीधा नागोमी के ऊपर ही जाके वो गिरता है। और इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिनेवा और फ्रे भी आ चुके थे और उन्होंने ना अपने साथ खाना भी लेके आया था। और किरिया भी आती है और वो बोलती है कि मुझे तो काफी तेज भूख लगा है तो जल्दी से कुछ खाना बना दो। और मिनेवा भी बोलती है कि नागोमी हमारे लिए कुछ बना दो। बट हमें नागोमी दिखाया जाता है जो कि कुछ अलग सा ही लग रहा होता है अभी। और अगले सीन में ना हमें एथीना दिखाई जाती है जो कि ऊन से ना सिलाई किस तरीके से किया जाता है वो देख रही होती है। और तभी वो खिड़की के बाहर देखती है ना तो वहाँ पे ना फ्रे और नागोमी होते हैं। और तभी नागोमी फ्रे से पूछता है कि आखिरकार आप कहाँ पे जा रही हो। और नागोमी बताता है कि एक कॉस्ट प्ले का डिजाइनिंग कंपटीशन चल रहा है, मैं उसके अंदर जा रही हूँ। और ये सुनकर ना नागोमी काफी ज्यादा वहाँ पे खुश होता है और वो फ्रे को कंपटीशन के लिए कांग्रेचुलेशंस भी बोलता है और साथ ही उसके कमरे साफ करने का भी प्रॉमिस करता है कि मैं आपका कमरा साफ कर दूंगा। और ये सुन के ना फ्रे भी काफी ज्यादा खुश होती है, उसको शुक्रिया बोलती है और वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद नागोमी जो होता है ना वो फ्रे के कमरे में जाता है और वो कमरा सच में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था, मतलब कि कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहा था। और तभी वहाँ पे एथीना आती है और वो बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूं। और नागोमी बोलता है कि नहीं आपको हेल्प करवाने की जरूरत नहीं है, मैं ये कमरा साफ करने के बाद आपका कमरा भी साफ कर दूंगा। और तभी एथीना को याद आता है कि वो तो एक गिफ्ट बना रही है नागोमी के लिए और वो बोलती है कि हाँ तुम कर देना मेरा कमरा साफ, पर बाद में करना, पहले ये सब कर लो। तभी उन लोगों को अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है और तभी हमें सरीना का कमरा दिखाया जाता है जो कि भाई फटने वाला होता है। और नागोमी जो होता है ना वो अपनी पूरी जान लगा के दरवाजा खोलने की कोशिश करता है बट वो दरवाजा उससे नहीं खुलता। और इसके बाद सरीना जो होती है वो एथीना को देखती है जो कि अपनी खिड़की पे लटकी हुई होती है। और तभी नागोमी जो होता है वो जाके सरीना को वहाँ पे बचा लेता है। और कमरे की हालत सच में काफी ज्यादा बुरा हो गया था, दरवाजा बोल रहा था कि बस भाई अब मैं फटने वाला हूँ, मेरे बस की नहीं, आप इसको कंट्रोल करना। और एथीना भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है बट उससे भी वहाँ पे कुछ नहीं हो पाता। और तभी वहाँ पे कुरोया आ जाती है और बोलती है कि चलो फिर से मैं कमरों का इन्फेक्शन करने वाली हूँ। और वो सुन के नागोमी वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगता है और पता नहीं भाई वो वहाँ पे क्यों रो रहा था। और इसके बाद ना वो तीनों मिलके ना फ्रे का कमरा साफ करने लगते हैं। और जो नागोमी होता है ना वो कुरोया को थैंक यू भी बोलता है क्योंकि अभी यहाँ पे घर पे कोई भी नहीं था उसकी हेल्प करवाने के लिए और वो और एथीना उसकी हेल्प करवा रही है। और सरीना भी हमें दिखाई जाती है जो कि अपने घर के बाहर बैठी होती है, मतलब कि किसी की भी एंट्री अपने घर के अंदर नहीं करने देगी वो। और तभी नागोमी को वहाँ पे एक ड्रेस दिखाई देती है और वो ड्रेस देखते ही नागोमी समझ जाता है कि ये तो वही है जो कि फ्रे ने मुझे पहनाया था जब मैं नया नया यहाँ पे आया था तब। और इसके बाद ना उसको और भी काफी सारी ड्रेसेस वहाँ पे नजर आती है जिसमें लड़कियों वाली होती है, कॉस्ट प्ले वाली होती है। और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली उन तीनों ने उस कमरे को एकदम साफ कर दिया था और सच में अब काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था ये कमरा। और इसके बाद बारी थी सरीना के कमरे को साफ करने के लिए, लेकिन सरीना अपने कमरे में किसी को भी एंट्री नहीं दे रही थी। और इसके बाद वो लोग मिनेवा के कमरे के बाहर पहुंचते हैं और अंदर से ना कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। और इसके बाद तभी वो लोग दरवाजा ओपन कर देते हैं और घर के अंदर कोई भी नहीं होता। और तभी वहाँ पे ना उन्हें एक सीक्रेट दरवाजा भी मिलता है। और जैसे ही वो लोग उस दरवाजे को ओपन करते हैं ना तभी वो लोग देखते हैं कि एक काफी लंबा सा रास्ता होता है। और तभी उनके ऊपर ना अचानक से वहाँ पे काफी ज्यादा पानी गिरने लगता है क्योंकि वहाँ पे ना काफी सारे शावर लगे हुए थे और उनमें से काफी ज्यादा पानी निकल रहा था। और तभी शावर बंद होता है और हवा ना स्टार्ट हो जाता है और वो हवा इतना ज्यादा तेज था कि सभी के कपड़े ना कुछ ही सेकंड में सूख जाते हैं। और तभी वहाँ पे मिनेवा आती है दरवाजा खोल के और वो बोलते हैं कि मुझे माफ करना, मैं इन सबको बंद करना भूल गई थी। और इसके बाद ना वो सभी को अपनी लैब दिखाती है और उनकी लैब को देख के ना वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वो लोग सोच रहे थे कि आखिरकार मिनेवा के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए इस लैब को खरीदने का। और नागोमी को वो लैब काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि वो काफी ज्यादा क्लीन होता है। और इसके बाद वो सभी लोग मिनेवा के कमरे से बाहर आते हैं और फाइनली अब उनको सरीना के कमरे में ही जाना था। और सरीना बोलती है कि अगर किसी को भी इस कमरे के अंदर जाना है ना तो तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। तभी एथीना उसको एक चिप्स का पैकेट दे देती है और वो चिप्स का पैकेट लेके चुपचाप साइड हट जाती है। और इसके बाद तभी नागोमी, कुरोया और एथीना तीनों मिलकर दरवाजे को खोलते हैं और फाइनली वो दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर ना न्यू ईयर डेकोरेशन के काफी सारे आइटम्स होते हैं और वहाँ पे सभी के हाथ में ना कुछ बढ़िया सा गिफ्ट मिलता है। तभी एथीना पूछती है कि आखिरकार तुम इतना सारा सामान का यहाँ पे कर क्या रही हो। और तभी सरीना बताती है कि मैं पिछले साल से सब कुछ खरीद रही हूँ और कलेक्ट करती जा रही हूँ और ये सारा गिफ्ट मैं तुम लोगों के लिए खरीद रही थी क्योंकि तुम लोगों के पास काफी सारे ऑप्शन थे मुझे इग्नोर करने का, लेकिन तुम में से किसी ने भी मुझे इग्नोर नहीं किया और इसीलिए मैं सारा गिफ्ट खरीदती थी ताकि मैं तुम्हें गिफ्ट कर सकूं, बट कुछ ज्यादा ही हो गया। और जो मिनेवा होती है ना वो ड्रिंक पी चुकी थी और वो ना सरीना की काफी ज्यादा तारीफ करती है उस ड्रिंक को लेके क्योंकि उसको ड्रिंक काफी ज्यादा पसंद आता है। और वो ड्रिंक की स्मेल इतनी ज्यादा तगड़ी थी ना,
मतलब कि इतनी ज्यादा खतरनाक थी, एथीना को भी कंट्रोल नहीं हो पाता। और इसके बाद हमें नागोमी और कुरोए दिखाए जाते हैं जो कि अंदर का कमरा साफ कर रहे होते हैं। और नागोमी जैसे ही बाहर जाता है ना तो वो देखता है कि मिनेवा जो है ना उसने सरीना और एथीना दोनों को ही वो ड्रिंक पिला दी थी। और इसके बाद मिनेवा नागोमी के पास आती है और साथ ही सरीना भी नागोमी के पास आती है और उसके ऊपर सो जाती है। और इसके बाद एथीना भी आती है नागोमी के पास और इसके बाद वो नागोमी को गले लगाती है और बोलती है कि मुझे ये बताओ कि कुरोया ही क्यों, मैं क्यों नहीं। और इसके बाद ना वो सभी लोग वहीं पे सो जाते हैं और नागोमी को तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार अभी क्या हो रहा है। और तभी हमें कुरोया दिखाई जाती है जो कि अलग ही लेवल पे पहुंच गई थी। और इसके बाद कुरोया ने क्या किया होगा नागोमी के साथ वो सब चीजें तो आपको पता ही होगा। और अब न्यू ईयर का टाइम आने वाला था और साथ ही नागोमी हमें झाड़ू लगाता हुआ दिखाई देता है जिसको काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है। और साथ ही उसको ना कल से काफी ज्यादा सर में भी दर्द हो रहा था। और एथीना भी नागोमी के लिए ग्लव्स बनाते बनाते पूरी रात नहीं सो पाई थी और इस कारण ना उसके आंखों के नीचे काले वाले सर्कल्स भी आ गए थे, मतलब कि डार्क सर्कल्स। और इसके बाद नागोमी जो होता है वो मिनेवा को खाना देता है और उससे पूछता है कि आखिरकार आपका न्यू ईयर में कहाँ जाने का प्लान है। और इसके बाद मिनेवा बताती है कि फ्रे तो अपने इवेंट को अटेंड करने गई है और मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मुझे एंजॉय करना उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैं घर पे बैठ के अपने एक्सपेरिमेंट पे ही काम करने वाली हूँ। और तभी नागोमी पूछता है कि आखिरकार आपने इतना तगड़ा लैब कैसे बना लिया। और तभी मिनेवा बताती है ये तो मेरा सीक्रेट है और मैं अगले साल एक और नया लैब बनाने वाली हूँ। और इसके बाद मिनेवा क्रिया से भी पूछती है कि आखिरकार तुम्हारा क्या प्लान है। और तभी क्रिया बताती है कि मैं इस बार गाँव तो नहीं जाने वाली क्योंकि मैं क्रिसमस में सेलिब्रेट करके आ गई गाँव से, क्योंकि अगर मैं गाँव चली गई तो मुझे अपने छोटे भाइयों को संभालना होगा। और तभी मिनेवा टोंट मारते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें संभालना ही है तो तुम नागोमी को संभाल लो। और इसके बाद नागोमी चाय देते हुए सरीना से पूछता है कि आखिरकार आपका क्या प्लान है। और सरीना वहाँ पे ना अपने अर्थ मून की बातें करने लगती है जो कि नागोमी के सर के ऊपर से निकल जाता है। और नागोमी को इतना समझ में आ गया था कि ये यहीं पे रहने वाली है। और इसके बाद एथीना आती है और एथीना भी बताती है कि उसका भी कोई प्लान नहीं है, वो भी घर पे ही रहने वाली है। और इसके बाद नागोमी बताता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं न्यू ईयर में यहाँ पे हूँ और जब मेरा घर जला था तो मैं इधर से उधर भटक रहा था और मुझे नहीं लगा था कि मुझे इतनी प्यारी सी फैमिली मिलेगी। और सच बताऊं तो ये मेरे लिए ना एक सपने को पूरा होने जैसा फील हो रहा है। और मिनेवा जो होती है वो नागोमी के सर पे हाथ रखती है और बोलती है कि तुम परेशान मत हो क्योंकि तुम अब हमेशा हमारे साथ ही रहने वाले हो। और इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि काफी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और तभी नागोमी बताता है कि मुझे तो न्यू ईयर की जो ट्रेडिशनल मील होती है वो बनाने ही नहीं आता, बट तुम लोग फिक्र मत करो क्योंकि मैं ट्राई करूंगा कि मैं काफी अच्छा वो मील बना सकूं। और इसके बाद मिनेवा जो होती है ना वो उसको काफी सारे पैसे देती है ताकि वो कुछ आइटम्स खरीद के ला सके, जैसे कि बनाना भी तो होगा ना कुछ चीजें। और इसके बाद वो बोलती है कि तुम एथीना के साथ शॉपिंग करने चले जाओ, लेकिन एथीना बोलती है कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे कुछ काम है और वो वहाँ पे मना कर देती है। और इसके बाद क्रिया बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चली जाती हूँ नागोमी के साथ। और वो सभी से पूछ लेते हैं कि क्या क्या चीज लाना है। और इसके बाद वो दोनों लाने के लिए चले जाते हैं सामान। और एथीना जो होती है ना वो नागोमी से माफी मांगती है और बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, बट न्यू ईयर आने से पहले पहले मुझे तुम्हारे लिए एक गिफ्ट बनाना है। और इसके बाद हमें नागोमी और क्रिया मॉल के अंदर दिखाए जाते हैं जहाँ पे नागोमी के दिमाग में ना एथीना की बातें चल रही थी और वो सोच रहा था कि एथीना काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। और इसके बाद नागोमी ना वहाँ पे काफी ज्यादा छींक मार रहा था और क्रिया पूछती भी है कि तुम ठीक तो हो ना। और नागोमी बोलता है कि हाँ हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। और इसके बाद क्रिया जो होती है ना वो नूडल्स का पैकेट उठाती है जो कि जल्दी से बन जाते हैं, लेकिन नागोमी वो लेने से मना करता है और वो बोलता है कि मैं काफी अच्छे से प्रॉपर डिनर बनाना चाहता हूँ, इसलिए आज हम स्पेशल खाना लेने वाले हैं। और वो बढ़िया बढ़िया खाना उठाता है। और इसके बाद एथीना जो होती है ना वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और वो नागोमी से पूछती है कि क्या तुम मेरे जैसे लड़की को कुकिंग करना सिखाओगे, लेकिन नागोमी जो होता है ना वो वहाँ पे कुछ रिप्लाई ही नहीं कर रहा था। और इसके बाद एथीना अगेन पूछती है नागोमी से और इसके बाद तभी अचानक से ना नागोमी वहाँ पे नीचे गिर जाता है। और इसके बाद फाइनली एथीना ने अपने ग्लव्स को बना लिए थे। और इसके बाद क्रिया जो होती है ना वो एथीना को बुलाने के लिए आती है काफी जल्दबाजी में। और सभी लोग हमें नागोमी के पास नजर आते हैं और फ्रे को भी पता लगता है ना तो वो भी काफी जल्दी भाग के आती है और वो सीधा नागोमी को काफी कस के हक कर लेती है। और मिनेवा जो होती है ना वो थर्मामीटर से चेक भी करती है कि नागोमी को कितना फीवर है, तो उसको काफी तेज फीवर होता है। और नागोमी बताता भी है कि मुझे सुबह से थोड़ी बहुत ठंड तो लग रही थी और साथ ही मेरे सर में भी दर्द हो रहा था, बट मुझे लगा कि वो ऐसे नॉर्मल होगा। और
सभी लड़कियां उसको बोलने लगती है कि तुम्हें ना इतना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी ना तुम आराम भी कर लिया करो। तभी नागोमी बोलता है कि मैं कैसे आराम कर सकता हूँ, क्योंकि न्यू ईयर के लिए मुझे काफी सारी डिशेस बनानी है। लेकिन अथीना बोलती है कि तुम्हें वो सब करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद सभी लड़कियां हमें एक साथ दिखाई जाती है, जहाँ पे मिनेवा बताती है कि नागोमी ऐसे ठीक नहीं होने वाला, हमें उसके लिए एक नर्स की जरूरत पड़ने वाली है। और फ्रे को तो आप लोग जानते ही हो, हाँ वो काफी बढ़िया सी नर्स बनती है। और फिर अथीना उस पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और बोलती है कि यहाँ पे इतना सीरियस मुद्दा चल रहा है और तुम टाइम पास करने में लगी हो। और इसके बाद कुरोया जो होती है ना, वो फ्रिज में से सब्जियां निकालती है और बोलती है कि जब हम अच्छा खाना खाते हैं ना, तो हमारा शरीर भी काफी ज्यादा अच्छा रहता है। और सरीना ना क्रिया को फ्रूट्स ला के देती है और क्रिया ना अपने हाथ से उसको स्मैश कर देती है। और कुरोया ना सारी सब्जियों और फलों के ना रस को मिक्स कर रही होती है और सभी लोग उसको रोक भी रहे होते हैं। और इसके बाद तभी वहाँ पे कुरोया आती है और वो नागोमी को उठा के ना इधर से उधर हिलाने लगती है और बोलती है कि मुझे बताओ कि तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारा दर्द ठीक कर दूंगी। और नागोमी उसको बताता है कि तुम परेशान मत हो, क्योंकि बस मुझे थोड़ा सा फीवर लगा है और बाकी सब कुछ एकदम ठीक है। और इसके बाद कुरोया जो होती है ना, वो अपना माथा ना नागोमी के माथे से टच करवाती है और चेक करती है कि इसको फीवर कितना है। और वो ना इसके बाद काफी ज्यादा वहाँ पे शर्माने लगती है। लिटरली वो इतना ज्यादा वहाँ पे शर्माती है ना कि बेहोश होके ना नागोमी के ऊपर ही गिर जाती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे मिनेवा और एथीना आती है और वो बोलती है कि सच में कुरोया नागोमी की कितनी ज्यादा फिक्र करती है। और इसके बाद वो दोनों ना उसको उठा के वहाँ से लेके चले जाते हैं। और नागोमी सोचता है कि चलो फिर अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि फ्रे ना उसके बगल में सो रखी होती है और फ्रे ना काफी सारी उल्टी सीधी हरकतें वहाँ पे नागोमी के साथ करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे अथीना आती है और वो फ्रे के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है। और अथीना बोलती है कि नागोमी को इतना फीवर है और आप यहाँ पे कर क्या रही हो। और फ्रे बोलते है कि बस मैं यहाँ पे नागोमी का इलाज कर रही थी। और वो दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा धक्का मुक्की करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे क्रिया आती है, जो कि अपना काफी बढ़िया वाला जूस लेके आई थी। और अथीना इसके बाद क्रिया के ऊपर भी काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और इस कारण ना क्रिया के हाथ से ना वो कप छूट के गिर जाता है और वो गिलास ना नागोमी के ऊपर गिरने वाला था। लेकिन अथीना वहाँ पे बीच में आके उसको बचा लेती है, बट वो सारा जूस जो होता है ना, वो सीधा अथीना के सर पे ही गिर जाता है। और इसके बाद क्रिया ना उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है और अथीना इसके बाद क्रिया को वहाँ पे माफ भी कर देती है। और तभी गलती से ना अथीना सीधा नागोमी के ऊपर ही गिर जाती है। और इसके बाद तो भाई वहाँ पे कुछ गलत ही सीन हो जाता है, क्योंकि आपको तो पता ही है अथीना को लड़कों से एलर्जी है। और इसके बाद वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। और इसके बाद फ्रे और क्रिया मिलके ना अथीना को भी वहाँ से लेके जाते हैं और अथीना और कुरोया दोनों को एक साथ लेटाते हैं और उनको वहाँ पे हवा भी करते हैं पंखे की मदद से। और इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज उन सभी को ना अपना काम डिवाइड कर लेना चाहिए। और इसके बाद नागोमी सो रहा होता है और वो उठता है और उसको ना अपना घर वही पुराना वाला घर नजर आता है। और तभी वहाँ पे ना चारों तरफ आग लगने लगता है घर के अंदर। और ये देख के ना नागोमी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी उसके अचानक से दोबारा आंख खुलती है। और इसके बाद तभी नागोमी उठ के बाहर आता है और बाहर उसको क्रिया नजर आती है और क्रिया बोलती है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो और तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन नागोमी बोलता है कि नहीं, अब मैं ठीक हूँ। और क्रिया बताती है कि मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, तो तुम मुझे अपने कपड़े भी दे दो, मैं तुम्हारे कपड़े भी धो दूंगा। और इसके बाद वो टी शर्ट उतारती है और इसके बाद ना गलती से नागोमी का पैंट भी उतारने के लिए जा रही होती है। और इसके बाद उसको भी एहसास होता है कि वो कुछ गलती करने जा रही थी। और इसके बाद नागोमी बोलता है कि मैं उसको निकाल के लाता हूँ अपने कमरे से। और इसके बाद उसको फ्रे और सरीना दिखाए जाते हैं, जो कि मसाज के लिए एकदम रेडी होते हैं। और उसने ना बाथरूम का लुक ही एकदम चेंज कर दिया था दोनों ने मिलके। और इसके बाद दोनों ही वहाँ पे नागोमी को उठा के लेके जाते हैं और दोनों ही ना वहाँ पे नागोमी का मसाज करने लगते हैं, ऑयल के साथ या फिर शैम्पूल के साथ, आप जो भी बोलो। और काफी ज्यादा मजे में वो दोनों मसाज करते हैं नागोमी का। और इसके बाद हमें क्रिया दिखाई जाती है, जो कि ना नागोमी के कपड़े ना स्मेल करने वाली होती है। लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि भाई वो तो और भी ज्यादा बेकार काम कर रही है। और इसके बाद तभी उसको नागोमी की आवाज सुनाई देती है और क्रिया जैसे ही बाहर जाती है ना, तो उसको नागोमी नंगा दिखाई देता है और तुरंत उसको कपड़े देती है और नागोमी भी तुरंत वो कपड़े पहनता है। और तभी वो रियलाइज करता है कि वो तो किसी लड़की के कपड़े पहन लिया है। और इसके बाद क्रिया वहाँ पे नागोमी से माफी मांगती है, लेकिन नागोमी बोलता है कि नहीं, ये काफी बढ़िया लग रहे हैं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद नागोमी जो होता है ना, वो वही कपड़े पहन के बाहर झाड़ू लगाने के लिए चला जाता है। और इसके बाद हमें एथीना दिखाई जाती है, जो कि नागोमी के लिए ना काफी बढ़िया वाला सूप बना रही थी। और इसके बाद वो फ्रिज ओपन करती है ना, तो वहाँ पे उसको एक भी अंडे नजर नहीं आते। और सरीना बताती है कि वो तो सारे एग्स उसी ने खा लिए, क्योंकि वो ना उसको यूनिवर्स की तरह देखने में लग रहे थे। और तभी मिनेवा वहाँ पे आती है और बोलती है कि तुम इस मसाले को अपने सूप में डालो और ये खाने के बाद नागोमी एकदम ठीक हो जाएगा। और तभी वहाँ पे नागोमी आता है और वो दोनों ना बहस कर रहे होते हैं कि डालना है नहीं डालना। गलती से ना वो मसाला खाने में गिर जाता है और इसके बाद तभी वहाँ पे एक धमाका होता है और वहाँ पे चारों तरफ ग्रीन कलर का धुआं धुआं
हो जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि एथीना और मिनेवा दोनों के कपड़े वहाँ पे पूरी तरीके से जल चुके होते हैं और वहाँ पे दोनों ही इसके बाद काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं। और इसके बाद अगेन हमें नागोमी अपने बिस्तर पे लेटा हुआ नजर आता है और वो सभी बात कर रहे थे कि नागोमी की तबीयत ना धीरे धीरे और खराब होते जा रही थी और कल ना हमें डॉक्टर के पास नागोमी को लेके जाना होगा। और इसके बाद अथीना बोलती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, आज रात में मैं नागोमी का पूरी तरीके से ध्यान रखूंगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और इस बात पे ना सभी लड़कियां वहाँ पे एग्री करती है और बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो तुम हमें बता देना। और इसके बाद अथीना जो होती है ना वो ठंडे पानी का पट्टी होता है ना वो नागोमी को लगा रही होती है। मिनेवा भी अपने कमरे में बैठी हुई होती है और कुरोया जो होती है वो फ्रे को बाय करके अपने घर के लिए निकल जाती है। और अथीना जो होती है ना वो लगातार नागोमी को चेक करती जा रही थी कि वो एकदम ठीक है ना। और तभी वहाँ पे क्रिया आती है और वो भी थोड़ा बहुत अथीना की हेल्प करवाती है। और वहाँ पे ना हर कमरे में काफी ज्यादा सन्नाटा होता है और अथीना ने तो आज अपना डिनर भी नहीं किया था और केवल नागोमी का ही ध्यान रख रही थी लगातार। और नागोमी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा रहा होता है नींद में और अथीना बोलती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इसके बाद अथीना नागोमी का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि जब तुम पहली बार यहाँ पे आए थे तो सच में तुम मुझे काफी ज्यादा बेकार लगते थे, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मैं तो डोमेट्री छोड़ के जा रही थी लेकिन समय के साथ साथ तुम मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगने लगे। तुमने मुझे मॉल के सामने उन लड़कों से बचाया था और इसके बाद तुमने बीच पे भी मुझे 2 लड़कों से बचाया था और तुम्हारे साथ मेरी लाइफ की मेमोरी सच में काफी ज्यादा अच्छी बन जाती है और सच में मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगता है तुम लोगों के साथ रहने में। और सच बताओ तो तुमने जो मेरे लिए किया मैं कभी भी उन सब चीजों के लिए तुम्हें थैंक यू नहीं बोल पाई और तुमने हमारे लिए क्या क्या चीज किया इन सब चीजों के बारे में मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। और इसके बाद अथीना जो होती है वो नागोमी के गले लगती है और बोलती है कि प्लीज तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम ऐसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। और इसके बाद सुबह होती है और नागोमी अपनी आंख खोलता है और वो देखता है कि उसके बगल में अथीना सो रही थी और तभी उसको रियलाइज होता है कि अथीना रात भर उसका देखभाल कर रही थी। और अथीना की भी आंखें खुलती है और वो नागोमी की तरफ देखती है और तभी उसको भी लगता है कि अब नागोमी का फीवर एकदम ठीक हो गया। और इसके बाद नागोमी दोबारा अपना झाड़ू का काम करने के लिए जाता है और तभी पीछे से अथीना आती है और वो बोलते हैं कि न्यू ईयर तो खत्म हो गया बट मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट बनाया था। और उसको वो गिफ्ट देती है और जैसे वो गिफ्ट देखता है ना वो ग्लव्स को देखता है तो वो उसको काफी ज्यादा पसंद आते हैं और इसके लिए ना वो अथीना को धन्यवाद भी बोलता है। और वो दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे बाकी की लड़कियां भी आ जाती है और वो बोलती है कि चलो फिर कहीं घूमने चलते हैं। और इसके बाद तभी वहाँ पे कुरोया भी आती है और वो नागोमी को बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। और बस इसके साथ ये एनिमे यहाँ पे हो जाता है खत्म। तो इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पे होता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को सीजन 1 कैसा लगा। और फिलहाल तो इसका सीजन 1 ही है तो कोई भी कमेंट सेक्शन में ना ये मत बोलने लग रहा है कि भाई सीजन 2 भी एक्सप्लेन कर। भाई सीजन 2 है ही नहीं तो मैं कहां से एक्सप्लेन करूंगा। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। और यार मैं चैनल में ना थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करने वाला हूँ क्योंकि जो मैं एपिसोड्स अपलोड करता हूँ ना भाई उस पर बिल्कुल भी व्यू नहीं आते तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पे लॉन्ग वीडियोस अपलोड किया जाए। अब आप लोग अपना ओपिनियन बताना कमेंट सेक्शन में, क्या हमें लॉन्ग वीडियोस अपलोड करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।